नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट एग्जाम हो, आपको निश्चित ही यहाँ से प्रश्न मिलेंगे दोस्त, यकीन कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो अगर हिंदी वर्णमाला में हम स्वरों की बात करते हैं तो संख्या मानी गई है 11। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है स्वर की, तो बता दें स्वरों को उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, अपने आप से ही उच्चारित होते हैं। और स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है क्या कहलाते हैं? तो जो तालु से होता है उसका उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य वर्ग में आता है। जैसे इच यसा नाम तालु, मतलब ई और चा वर्ग जो पूरा है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। का जा फा ध्वनियाँ हैं, तो जो ये का जा फा ध्वनियाँ हैं ये फारसी और अरबी ध्वनियाँ हैं दोस्त। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसका सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा, मतलब री और पूरा टा वर्ग जो है वो मूर्धा में आता है। तो टा ठा डा आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन में लिखा है और यही इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ऐ का जो उच्चारण स्थान है ओ दैतो कंठोष्ठ, ए दैतो कंठ तालु, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो आप जानते हैं कि तीनों सा किसमें आते हैं? ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, जबकि जो गा है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा। ये एक स्पर्श व्यंजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? तो जो ज्ञा बना है वो जा प्लस इया से बना है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो शब्दकोश में जब आप शब्दों के क्रम की बात करते हैं तो मान लीजिए सब में आ पहले लिखा है, आप देख रहे हैं सा भी पहले सब में लिखा है। अब आप देखिए कि आधा माँ पहले आएगा कि पूरा माँ आएगा कि हा आएगा कि माँ आएगा। तो जब अगर माँ के ऊपर बिंदी अन की लगी है तो ये पहले आएगा, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 11 लावा होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वा व्यंजन क्या है? तो जो वा व्यंजन है अभी आप पढ़े हैं 11 लावा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो वा उसी में आता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ ई उ ए ये स्वर हैं, जबकि जो इया है इया ये स्वर नहीं है, ये अनुनासिक वर्ण होता है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छात्राज्ञा ये संयुक्त है, जबकि फा क्या है? ये एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, इसलिए फा जो है वो संयुक्त व्यंजन में नहीं आता डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो एदायतो कंठोष्ठ भी आपको बताया हूँ, उदायतो कंठ तालु, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता? तो बात आई है टा वर्ग की, यानी कि मूर्धा की बात कर रहा है। तो टा ठा डा ढा अड़ा, आप जानते हैं इसमें धा नहीं आ रहा है, ये ता वर्ग का वर्ण है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो जो स्पर्श व्यंजन है अभी आपको बताया हूँ कि का से माँ तक क्या आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो आप पढ़ लीजिए का से माँ चा छा उसी में आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा के रूप शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो जो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान है वो व्याकरण से होता है। व्याकरण ही जो है वो भाषा में शुद्धता का परिचायक होता है। बी ऑप्शन एकदम सही
सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? तो ऊष्म ध्वनि शाखा साहा ऊष्म ध्वनि है, डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जिनको किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए और औ वर्णमाला में एक संयुक्त स्वर हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अय किन दो स्वरों से मिल के बना है? तो जो अय है वो आ प्लस ए से मिलकर बना है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करें अगर या वर्ण का उच्चारण स्थान, तो यचु यसा नाम तालु, अभी आपको मैं सूत्र बता चुका हूँ, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, तालु से होता है। इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो ईचु यसानाम तालु, यानी कि इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ए ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा वर्ण तालव्य और नासिका है? तो जो तालव्य और नासिका है वो इया है, ए ऑप्शन एकदम सही है डियर, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। बात आई है ओष्ठ वर्ण की, तो बता दें उपध्वनिया नाम ओष्ठो सूत्र कहता है, यानी कि पूरा पावर्ग क्या है? ओष्ठ है। तो पा फा याद कर लीजिए, पा और उपध्वनिया नाम ओष्ठो, ऊ और पा फा बा भा मा, यहाँ तक ये ओष्ठ में है। तो टा वर्ग किसमें आता है? ऋतु रसाणा मूर्धा, टा जो है वो मूर्धा का है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो का वर्ण जो है काकल्य व्यंजन है, बी ऑप्शन कंठ से उच्चारित होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शाखा साहा कौन से व्यंजन है? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का खा क्या है? ये कंठ ध्वनियाँ हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चा छा जा झा इया, तो ये तालु से उच्चारित होते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर तो छत्रज्ञा है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 वर्ण जो है वर्णमाला में विद्यमान हैं, याद रखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से महाप्राण कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि महाप्राण जो है वो 2 और 4 वर्ण होते हैं और 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं। तो 2 में कौन आ रहा है? का तो पहला है, गलत है। ता भी पहला है, गलत है। खा और घा ये 2 और 4 है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो ई यचुषा नाम तालु, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो खा का क्रम है वो का के बाद आएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष और सघोष, सघोष जो है 3 4 5 वर्णों को कहते हैं और घोष 1 2 को कहते हैं। तो चा छा यानी कि ये क्या है? ये अघोष है। टा ठा डा यही जो है सघोष है, डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज में री स्वर नहीं है, डी ऑप्शन एकदम सही है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ऋतु रसाणा मूर्धा, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को हम स्वर कहते हैं, ए ऑप्शन याद रखिएगा। आज हम पूरे वर्णमाला का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछता है वर्णमाला से। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज में नहीं है। त्रा की ध्वनि क्या है? तो ता की जो ध्वनि है ता प्लस रा प्लस आ, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से मात्रिक शब्द चुनिए। तो मात्रा को किस में दिख रही है? तरबूज में दिख रही है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कंठ व्यंजन क्या है? तो का जो है ये कंठ व्यंजन है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो छा जो है ये का प्लस खटखोड़ खा से मिलकर बना है, छा, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ तालु आदि स्थानों को आबादिगत से नहीं निकलती बल्कि इसमें अवरोध होता है। तो जब जो है मुख से
जो अवाध गति से स्वर ना आवाज़ ना निकले तो आप समझ जाइए कि घर्षण से निकल रही है, तो ये व्यंजन है। डी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि जिसमें अवाध गति से निकलती है वो स्वर होती हैं और व्यंजन जो है वो बिना स्वरों की मदद से नहीं बोले जाते, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे आज के लगभग 40 क्वेश्चन हिंदी के वर्णमाला के दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को कई ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।